व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स व्यूअर्स आज की हमारी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पंजाब पुलिस के अंदर कांस्टेबल की वैकेंसीज को। दीज आर दी वैकेंसीज जिनके लिए मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स हमसे सवाल करते हैं। वीडियो के आगाज में बताता चलूं, स्क्रीन के नीचे मेरा नंबर चल रहा होगा। इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट करके हमसे लेटेस्ट 2025 के मुकम्मल नोट्स कांस्टेबल के एक्सेस कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो का आगाज करते हैं। आगाज में हम आपको एप्लीकेशन का प्रोसेस बताऊंगा, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा आपको, और एंड पे हम आपके साथ रिटन पेपर और उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे जहां पर आपका सबसे ज्यादा मेरिट बनता है। इसी के साथ अगर आपको ऐड चाहिए, अगर आपके पास ऐड अभी इस वक्त नहीं पड़ी हुई है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे और मुझसे ऐड मंगवा सकते हैं। मैं आपको ऐड आगे प्रोवाइड कर दूंगा। इसी के साथ आइए वीडियो का आगाज करते हैं। पंजाब पुलिस .gov.pk की वेबसाइट पर आपने जाना है। पंजाब पुलिस .gov.pk की वेबसाइट पर जाएंगे आप, वहां पर जॉब्स और रिक्रूटमेंट इन दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन को आप ढूंढेंगे, वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से उन लोगों ने हमारे लिए अवेलेबल किया हुआ है। आप चाहें तो जाके ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं पंजाब पुलिस जॉब्स, और उसके बाद पहले लिंक को आप एक्सेस कर सकते हैं। इसी के साथ आप वहां पर जाएंगे, आप जो उसका पहले ऐड है उसको ध्यान से पढ़ेंगे। ऐड को आपने सबसे ध्यान से पढ़ना है। इस वीडियो में मैं ऐड को आपके सामने तफसील से आगाह जरूर करूंगा आपको, लेकिन आपने खुद भी ऐड को जरूर पढ़ना है। और उसके बाद अप्लाई आपने यूं करना है कि आपने फॉर्म को जो है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको आपने प्रिंट आउट करवाना है, उसको आपने भरना है, अपनी इस्नाद को अटेस्ट करवाना है, उनकी फोटोकॉपीज को, और आपने सारी अपनी इस्नाद के साथ जो आपकी मैट्रिक है, मैट्रिक इज द रिक्वायरमेंट, आपने अपनी मैट्रिक की सारी इस्नाद को अटेस्ट करवाने के बाद लेकर जाना है अपने सबसे क्लोजेस्ट पुलिस लाइन। इसी के साथ दिस इज द ओनली प्रोसेस टू अप्लाई। ऑफलाइन अप्लाई किया जाता है, ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया जाता सीट के लिए। तो आपको एप्लीकेशन का प्रोसेस समझ आ गया। अब आइए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात करते हैं। जो एज का क्राइटेरिया वो कुछ यूं है कि 18 से 25 के दरमियान के कैंडिडेट्स जिनकी तालीम मैट्रिक है, ओनली दी मैट्रिक, बेयर मिनिमम मैट्रिक की रिक्वायरमेंट होती है। तो जिन कैंडिडेट्स अपना मैट्रिक मुकम्मल कर लिया हुआ और उनकी उम्र 18 से 25 के दरमियान है, दे कैन अप्लाई फॉर दी सीट्स। उसी के साथ आपने इस चीज को भी जरूर देख लेना है कि आपके एज का ब्रैकेट क्या बनता है। वंस अगेन ऐड को आपने ध्यान से पढ़ना है। इसी के साथ अगला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दिस अप्लाइज फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स 18 से 25। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर मेल्स, उनकी हाइट, मैं अब आपके साथ उनके फिजिकल स्टैंडर्ड्स की डिस्कशन करूंगा। हाइट 5 फीट 7 इंचेस, चेस्ट 33 इंचेस होनी चाहिए आपकी, फैलाव के बिना, यानी कि आपकी छाती पे जरूर से टैप करेंगे सिलेक्शन ऑफिसर, और उसके बाद आपकी छाती से हवा निकालकर 33 इंचेस उसकी होनी चाहिए आपकी फैलाव के बिना, और 1.5 इंच के फैलाव के साथ 34.5 इंच का आपके पास बेसिकली फैलाव होना चाहिए। वंस अगेन ऐड को आपने पढ़ना है। अगर आपको वीडियो में समझ नहीं आ रहा तो आपने ऐड के ऊपर जाकर इस चीज को जरूर पढ़ लेना है। अगर आपको महसूस होता है इफ यू हैव एनी मेडिकल इश्यूज, आपने अपने सबसे क्लोजेस्ट टीएचक्यू और डीएचक्यू, इनमें से कोई भी तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, इन पे जाकर आप पता कर सकते हैं अगर आपका कोई महसूस होता है कि कोई मेडिकल इशू है। अलबत्ता हाँ, मैं एंड पे जरूर डिस्कस करूंगा जो आपके कॉमन सवाल होते हैं मेडिकल इशू से मुतल्लिक। इसके साथ फीमेल कांस्टेबल्स की डिस्कशन करता चलूं। फीमेल कांस्टेबल्स की जो क्राइटेरिया है वो कुछ यूं होगा कि द हाइट इज 5 फीट 2 इंचेस, और उसके अलावा आपकी यही आपका फिजिकल मेजरमेंट किया जाता है। उसके बाद यू हैव योर रनिंग, यानी कि आप सबसे पहली डेट पर जाते हैं, आपका फिजिकल मेजरमेंट का टेस्ट हो गया। फिजिकल मेजरमेंट के टेस्ट के बाद आपको तारीख दी जाती है। वंस यू पास दैट, आपको रनिंग की डेट दी जाएगी। इस तारीख पर आके आपने रनिंग करनी है अपनी 1.6 किलोमीटर विच इज 1 माइल। 1 माइल का रन आपने करना होता है। लड़के इस टाइम को कवर करेंगे 7 मिनट के अंदर, और लड़कियां कवर करेंगी 10 मिनट के अंदर। जो 7 मिनट का टाइम है, इसके लिए आपने तैयारी अच्छे से करनी है। अपनी अभी से अपने जो ट्रैक है उसको बना लें, अपने पार्क को कैलकुलेट कर लें, पार्क के डिस्टेंस को, और फिर उसको इस्तेमाल करके अपनी रनिंग करें। दिस इज वेरी एसेंशियल। इसी के साथ आपको बताते चलूं, आपकी अप्लाई करने की आखिरी डेट 25 जनवरी है। 25 जनवरी से पहले आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के प्रोसेस को मैंने बता दिया। अगर आपको फिर भी कोई दुश्वारी आ रही है या वीडियो के अंदर आपको समझ नहीं आता, तो वंस अगेन ऐड को आपने ध्यान से पढ़ना है, और ऐड के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और नोट्स के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे नोट्स 100% गारंटीड नोट्स हैं, पास्ट पेपर्स के ऊपर बेस्ड हैं, टू मेक श्योर कि आपकी तैयारी मुकम्मल हो। अब आइए हम लोग सिलेबस को ही डिस्कस करते हैं। उसके बाद आपका आखिर में होगा एक रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट के अंदर कुछ यूं होगा आपका कि रिटन टेस्ट के अंदर जहां पर आपका मेरिट बनता है, वहां पर कुछ आपके जो पूरा का पूरा ये रिटन टेस्ट है, दिस इज बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल, आपके पास इंग्लिश का सब्जेक्ट होगा। इंग्लिश का लेवल आपकी मैट्रिक का होगा। मैट्रिक लेवल के आपके सवाल आएंगे इंग्लिश के, जिसके अंदर आपके प्रेपोजिशन हो सकती है, ग्रामर हो सकती है आपकी। उसी के साथ साथ और भी बाकायदगी से आपके पास मुकम्मल तौर पर जो सवाल किए जाते हैं आपसे, वो आपके इंग्लिश लेवल मैट्रिक का होता है। ठीक है, सो डोंट गेट वरीड अबाउट इट। इतना मुश्किल पेपर नहीं होता, लेकिन हाँ, इंग्लिश इज दैट वन सब्जेक्ट जहां पर अगर आपकी ग्रिप अच्छी है, देन यू हैव अ ग्रेट चांस ऑफ मेकिंग इट इनटू द मेरिट। तो इंग्लिश के ऊपर आपकी ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, और हमारे इंग्लिश के नोट्स आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे, उनको जरूर इस्तेमाल करें।
देन वी हैव जीके विच इज जनरल नॉलेज। इसके अंदर आपका ईडीएस होता है, एवरीडे साइंस होता है, उसके बाद आपका करंट अफेयर्स होता है। ईडीएस के अंदर आपके पास मैट्रिक लेवल की साइंस के मुतालिक सवाल होते हैं, लेकिन बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स इनके मुतालिक इतने स्ट्रिक्ट सवाल नहीं होते, एज एन इतने कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स सवाल नहीं होते हैं। ईजी टू अंडरस्टैंड सवाल होते हैं आपके बेसिकली। इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग सिर्फ यही देखी जाती है कि जो एवरीडे साइंस है, एवरीडे साइंस माने जो कॉमन बंदे को भी साइंस पता हो, जिसने मैट्रिक किया हो, यानी कि एक बहुत एवरेज स्टूडेंट के लिए, तो वो ईडीएस इसके अंदर कवर की जाती है। देन अगेन आपको रहनुमाई सही चाहिए, और रहनुमाई आपको हमारे पास मिलेगी जीके के अंदर। ईडीएस और करंट अफेयर्स आपके कवर्ड होते हैं। करंट अफेयर्स के बारे में मामले में अगर बात करें तो करंट अफेयर्स आर नॉट दैट रिगरस। रिगरस माने कि वो आपके लिए इतने डायनामिक या कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, दोज आर वेरी सिंपल। बट देन अगेन आपके पास आपको चीज़ों के बारे में आगाही होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? अगर आपके दिमाग में मोदी का नाम आया है, तो मोदी जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है? इस तरह की छोटी-छोटी जगहें होती है जहाँ पर अगर हमारे पास करंट अवेयरनेस नहीं है करंट अफेयर्स की, तब हम वहाँ पे लैग करते हैं, वहाँ पे हमारे लिए इश्यू बन जाता है। मूविंग ऑन, आपके पास पाकिस्तान स्टडीज एंड इस्लामियात है। पाकिस्तान स्टडीज एंड इस्लामियात आर वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स जिनके ऊपर बचपन से हमारी ग्रिप अच्छी रही है। दीज आर दो सब्जेक्ट्स जिनके ऊपर आपको नेसेसरीली बहुत ज्यादा टाइम लगाना पड़ता है, बट देन अगेन एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज के अंदर अगर गलती हो गई तो फिर आपको वो पूरा का पूरा मार्क कटेगा आपका। तो ख्याल रखना है आपने इस चीज का कि आपकी कोई गलती ना हो। तो मुताला पाकिस्तान बेसिकली सारा का सारा जो पाक स्टडीज है वो आपके मैट्रिक लेवल की ही पाक स्टडीज होगी, और इस्लामियत भी आपकी मैट्रिक लेवल की होगी, और इसके अंदर ईजी से सवाल आएंगे आपके, इतने मुश्किल सवाल नहीं होंगे। पाक स्टडीज के अंदर आपके पास पाकिस्तान बनने से पहले के सवाल, पाकिस्तान बनने के बाद के सवाल आपके यहाँ पे कवर्ड होंगे। तो इतना डिफिकल्ट आपके पास ये पाक स्टडीज नहीं होता, तो इतने फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बहरहाल इंग्लिश इज दैट वन प्लेस जहां पर आपको जरूर तैयारी करनी है। देन देर इज मैथ्स, आईक्यू या लॉजिक। ये एक ही सब्जेक्ट है, इसको नाम मैंने इसके नाम तीन है, आईक्यू, लॉजिक या मैथ्स। इसको आप यूं देख सकते हैं कि मैथमेटिकल सवाल होते हैं आपसे, अरिथमेटिक के सवाल होते हैं, बट दीज आर एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड, दीज आर कॉमन सेंस वाले सवाल। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल कि एक पंखा है, एक पंखे को आप तीन हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। तो सर्कल आपने उसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो हर हिस्से का डिग्री कितना होगा? अब पूरा का पूरा सर्कल 360 डिग्री है, अगर तो तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो आप 360 को तीन से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर क्या आएगा? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। इसके बाद आपके पास अगला सवाल आपसे हो सकता है कि फॉर एग्जांपल, अ कार इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक गाड़ी की रफ्तार 60 किलोमीटर पर आवर है, और वो एक घंटे में वो उसी स्पीड पर कंसिस्टेंसी से चलती रहती है। आधे घंटे में यानी कि 30 मिनट्स में इस कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? अब हमें पता है कि 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि 60 किलोमीटर इन 60 मिनट्स, और अगर 30 मिनट्स होंगे तो हमें इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी कॉमन सेंस, वो 60 किलोमीटर आपके कन्वर्ट हो जाएंगे 30 किलोमीटर के अंदर। तो इस तरह के कॉमन सेंस के आपसे सवाल पूछे जाते हैं। दीज आर नोन एज आईक्यू क्वेश्चंस या लॉजिक क्वेश्चंस। दीज आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आसान होता है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होता, बट देन अगेन यू नीड गुड प्रेपरेशन। आपको अच्छी प्रेपरेशन चाहिए होती है, और अच्छी प्रेपरेशन आप कहाँ से कर सकते हैं? वी आर अ ट्रस्टेड नेम बुखारी स्पीक्स, आप हमसे तैयारी कर सकते हैं। स्क्रीन के नीचे मेरा नंबर रन हो रहा है, आप इस नंबर में मुझे कॉन्टैक्ट करके मुकम्मल हमसे लिमिटेड डिस्काउंट के साथ नोट्स एक्सेस कर सकते हैं, ताकि आपको हम लोग मटेरियल प्रोवाइड करें। इसी के साथ आपके पास लेवरेज ये भी होता है कि आप अगर हमसे एक दफा नोट्स खरीदेंगे तो आपको फिर हम आगे भी बाकायदगी से अपडेट्स वगैरह प्रोवाइड करते रहते हैं। इसी के साथ एक सवाल जो बड़ा ज्यादा, एक मान लीजिए एफएक्यू का सवाल है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आई साइट से मुतल्लिक। अभी मेरे सामने टीएचक्यू मैंने पढ़ा, और मैंने सोचा कि इसको मैं जरूर एड्रेस कर लूं कि आपकी जो आई साइट का इशू, इट्स नॉट अ बिग इशू। आपकी जो आई साइट है, इट हैज टू बी 6/6 विद और विदाउट ग्लासेस। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आपने ग्लासेस पहनी भी हैं, लेकिन उसके बाद आपका विजन ठीक है, आपको सही नजर आ रहा है, देन यू आर एलिजिबल। हाँ, अलबत्ता अगर आपने ग्लासेस नहीं पहनी और आपको महसूस होता है कि दूर का डिस्टेंस आपके लिए ब्लर हो जाता है या पास का डिस्टेंस ब्लर हो जाता है, तो देन डू मेक श्योर कि आप चेकआउट हो जाएं, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वहाँ पे अगर आप वहाँ पे इस तरह की कोई मिस्टेक करते हैं, तो फिर उसके बाद आपको एक लंबा चक्कर से गो थ्रू करना पड़ेगा, तो दैट्स नॉट वेरी गुड, नॉट प्रोडक्टिव। तो मेक श्योर करिए कि आपको अपने बारे में अवेयरनेस, और आपको पता हो कि आपकी आई साइट का कोई इशू है नहीं है, तो उस चीज़ के बारे में आपने ज़रूर अपने आप को कवर कर लेना है। इसी के साथ आपका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, हमारे साथ बने रहने का। वंस अगेन, नोट्स आर अवेलेबल, यू कैन एक्सेस आवर नोट्स। स्क्रीन के नीचे मेरा नंबर चल रहा है, आप इसमें मुझे कॉन्टैक्ट करके मेरे से मुकम्मल नोट्स ले सकते हैं। इसी के साथ आपका बहुत शुक्रिया हमारा वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।